हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस क्या है, सीएसएस के कितने टाइप्स होते हैं, सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है, सीएसएस के फाउंडर कौन है और सीएसएस कहाँ यूज होता है। इस लेक्चर के इनसाइट आपको सीएसएस से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ CSS को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। CSS क्या है? CSS एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। इसका यूज़ HTML जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसके इनसाइड जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं उनकी स्टाइलिंग करना होता है। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है। हम CSS का यूज़ क्यों करते हैं? हम CSS का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत सारे वर्क को सेव करता है। हम एक ही जगह मल्टीपल वेब पेजेस के लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। CSS के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? CSS के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इनलाइन CSS, नंबर 2 इंटरनल और एम्बेडेड CSS, नंबर 3 एक्सटर्नल CSS। यहाँ पर डायग्राम के बेसिस पे CSS के टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर CSS के टाइप्स दिए हुए हैं। नंबर 1 इनलाइन CSS, नंबर 2 इंटरनल CSS, नंबर 3 एक्सटर्नल CSS। चलिए बारी बारी से इन तीनों टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। इनलाइन CSS क्या होता है? इनलाइन CSS का यूज़ किसी स्पेसिफिक HTML एलिमेंट पे स्टाइल का यूज़ करना होता है। अब HTML टैग के इनसाइड हम बिना किसी सिलेक्टर का यूज़ किए हुए केवल स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके CSS अप्लाई कर सकते हैं। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हम एग्जाम्पल के बेसिस पे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बॉडी और H1 टैग के इनसाइड हमने केवल स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया है और इन दोनों के ऊपर CSS अप्लाई किया है। हमने यहाँ पर कोई भी सिलेक्टर का यूज़ नहीं किया है, तो ये इनलाइन CSS है। इंटरनल CSS क्या होता है? इंटरनल CSS को हम एम्बेडेड CSS भी कहते हैं। इंटरनल CSS में किसी HTML डॉक्यूमेंट के इनसाइड जो हेड सेक्शन होता है उसके इनसाइड स्टाइल टैग का हमें यूज़ करना होता है। इसके इनसाइड हम CSS का प्रॉपर्टी लिखते हैं सिलेक्टर का यूज़ करके। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के बेसिस पे इंटरनल CSS को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट है, उसके इनसाइड हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन के इनसाइड स्टाइल टैग का हमने यूज़ किया है। उसके इनसाइड फिर हमने H1 सिलेक्टर का यूज़ किया है H1 हेडिंग के ऊपर CSS अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल के बेसिस पे इंटरनल CSS को समझ सकते हैं। एक्सटर्नल CSS क्या होता है? एक्सटर्नल CSS में एक सेपरेट CSS फाइल को हमें कंटेन करना होता है, जिसका एक्सटेंशन हमें .css रखना होता है। इसके इनसाइड हम CSS का प्रॉपर्टी लिखते हैं और HTML डॉक्यूमेंट के इनसाइड लिंक टैग का यूज़ करके उस CSS फाइल को लिंक किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसके इनसाइड हमने style.css नेम से एक CSS फाइल बनाया है और H1 सिलेक्टर की हेल्प से H1 हेडिंग के लिए हमने CSS अप्लाई किया है। जो सेकंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं उसमें हमने HTML डॉक्यूमेंट बनाया है और हेड सेक्शन के इनसाइड हमने लिंक टैग का यूज़ किया है और style.css को यहाँ पर लिंक किया है। CSS के फाउंडर कौन है? ये जो मान शख्स आप देख रहे हैं इनका नेम है हाकोन VM ली। ये CSS के फाउंडर हैं। इन्होंने सबसे पहले 1994 में CSS को प्रपोज किया था। फिर इसके बाद इसका पहला वर्जन 1996 में इन्होंने लॉन्च किया। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने CSS के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।